बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। हमने देखा आज के सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा-सा एक दिलचस्पी लोगों की, सरमायाकारों की, और इसमें जो स्टार प्लेयर है वो डीजे खान सीमेंट है। और डीजे खान सीमेंट के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, मसलन ये कि 10% स्टेक उसके गाड़ी एसयूवी जो आजकल काफ़ी बिक रही है, टूसान, उसके भी स्टेक उसमें आते हैं। तो बात ये है कि डीजे खान की परफॉर्मेंस बहुत आला है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस हवाले से बात की, आप हमारी वीडियोस देखा करें। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि लकी सीमेंट भी इस वक्त तकरीबन 6 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ये जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसके बाद ये मिल रहा है। और लकी सीमेंट के अंदर भी स्टैंड अलोन अकाउंट्स के अंदर उस तरह के लोन नहीं है, तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। 6 के मल्टीपल पे है, यानी आगे फॉरवर्ड पी पे, और इसके अलावा जो ट्रेलिंग पी है वो तकरीबन 7 का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लकी सीमेंट के अंदर भी वो जूस बाकी है। 39 रुपीज़ की ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस जो है 9 महीने की, और फुल ईयर की ईपीएस हम लोग जो हैं वो 50 से 55 रुपए देख रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो प्रोग्राम्स में आपको मैं बताता रहा हूँ इस हवाले से। अच्छा, इसके अलावा ये पिछले इसमें मैंने सेगमेंट में कराची इलेक्ट्रिक को कवर किया था, इसका मल्टी ईयर टैरिफ जो है वो आया। उसके बाद ये है कि कुछ हुकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने कहा कि हम रिव्यू में जाएँगे, तो उस हवाले से हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा-सा प्रेशर था। मैं आपको बहैसियत एनालिस्ट ये बता सकता हूँ कि बहरहाल इसमें एक चीज़ जो मुसल्लिमा है, वो ये है कि जो सरमायाकार देखता है वो ये देखता है कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आना चाहिए, तो वो ऐसा लगता है हमदर्दियाती कम्युनिटी के उससे कि ये तकरीबन 70 से 80 पैसे, और बाज़ लोगों के हिसाब से तकरीबन 65 पैसे तक जो है वो ईपीएस आ सकती है। और फिर अभी आने वाले सालों में ये 1.5 से पौने 2 रुपए की ईपीएस भी हो सकती है। ये जो टैरिफ थी 39 रुपीज़ 97 रुपीज़ का जो हुआ है उसके अंदर। तो इसमें ये है कि ये जो मीडियम से लॉन्ग टर्म रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए इतनी परेशानी इसलिए नहीं है कि आप एक बात ये नोट कीजिए कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट का ये जो गैस पे चल रहे थे, ये जो मामला हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे कारखानदार जो हैं, वो अब नेशनल ग्रिड पे आ रहे हैं। और नेशनल ग्रिड पे उनको बिजली जो है वो कैप्टिव पावर से ज़्यादा अब सस्ती पड़ने वाली है, और यही उन लोगों की कैलकुलेशन है। तो एक बड़ी इंडस्ट्रियल तादाद जो है वो यानी नेशनल ग्रिड पे, यानी जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है, तो इस तरह उसमें अगर आती है तो इनका ये थोड़ा-सा वो एक वो बढ़ जाएगा, यानी एक उनका हुजम बढ़ जाएगा कराची इलेक्ट्रिक का सेल का। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसमें एक और मस्बत पहलू है जो कि मीडियम से लॉन्ग टर्म जो सरमायाकार हैं उनको देखने की ज़रूरत है। तो यूँ मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि कराची इलेक्ट्रिक पैनिक में लोग बेचें, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में एक चीज़ मुसल्लिमा है कि एक तो लाइन लॉसेस यानी जो कम हो रहे हैं, दूसरा ये कि नफ़ा ईपीएस रिपोर्ट हो जाएगा, तीसरा ये है कि इंडस्ट्रियल इनका जो है वो बढ़ जाएगा। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मैंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर लकी सीमेंट पे बात की, और इसके अलावा मैंने बात की के इलेक्ट्रिक पे, और ये कि मैंने कहा कि इसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.